अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फ़ंड 2021 की रजिस्ट्रेशन अनाउंस कर दी है। ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो कि MBBS और BDS में इनरोल्ड हैं उनके लिए है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि 2022 सेशन के लिए MBBS या BDS में अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, वो इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए पाकिस्तानी सिटीज़न होना लाजमी है। स्कॉलरशिप की डेडलाइन 4 दिसंबर 2021 है। ये स्कॉलरशिप 25 करोड़ रुपए के इनिशियल फंड से मुख्तस की गई है और इसमें सब अहम बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में दो कैटेगरीज हैं, एक स्कॉलरशिप है और दूसरी स्टूडेंट लोन स्कीम है। स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की तमाम फ़ीस जो है वो PMC पे करेगा और उनको रिफ़ंड नहीं करनी होगी। लेकिन स्टूडेंट लोन स्कीम में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो बाद में जितनी भी अमाउंट उनको मिली है वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसको रिफ़ंड करेंगे। एप्लीकेशन का प्रोसीजर ऑनलाइन है। scholarships.pmc.gov.pk पे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं और स्कॉलरशिप्स की जितनी भी मालूमात आप देंगे वो तमाम मालूमात उनको रीचेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो स्कॉलरशिप आपकी सबमिट नहीं होगी। स्कॉलरशिप थॉरोली रिव्यू की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी और डिफरेंट अथॉरिटी की तरफ से शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को विद इन ड्यू टाइम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन की रिव्यू टाइम लाइन जो है वो 30 to 35 वर्किंग डेज़ है, यानी तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर तमाम केसेस को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है scholarship.pmc.gov.pk पे। 7 बेसिक स्टेप्स हैं जिसके अंदर पर्सनल डिटेल है आपकी, फिर उसके बाद फैमिली डिटेल्स हैं, कितने बहन भाई हैं, क्या चीज़ें हैं, उसके बाद अर्निंग डिटेल्स हैं, कितने लोग हैं आपके घर में जो कि काम कर रहे हैं और उनकी इनकम डिटेल्स क्या हैं। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स जो कि आपने मार्क्स अटेन किए, मार्क्स हासिल किए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी और स्कॉलरशिप के हवाले से जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी होगी। तमाम स्टूडेंट्स को अपलोड करनी होगी रीडेबल स्कैन कॉपीज़ ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी आपको रिक्वायर होगी वाइट और ब्लू बैकग्राउंड में। सिर्फ PNG और JPG फॉर्मेट एक्सेप्टेबल होगी। जितने भी फील्ड्स जिनके स्टार्ट में स्टेरिक साइन लगा हुआ है वो लाजमी आपने फिल करने हैं, उनके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए बेहतर यह है कि वो इस स्कॉलरशिप फॉर्म को डेस्कटॉप पे यानी कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे वो उसको फिल करें। मोबाइल पे एप्लीकेशन फिल करते वक्त आपको खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। स्कॉलरशिप का जो टाइम लाइन है वो 30 to 45 वर्किंग डेज़ है, यानी मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम इसमें लग सकता है और लास्ट डेट इसकी 4 दिसंबर है। स्कॉलरशिप फॉर्म PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है रिव्यू करने के लिए, ये सिर्फ अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड करके एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं और बेहतर ये होगा कि इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करके आप इसको फिल कर लें ताकि किसी भी किस्म की कोई भी ख़राबी या मिस इन्फॉर्मेशन के चांसेस उसमें ना रहें और उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो उसको फिल करें। याद रहे कि ये जो PDF है ये सिर्फ स्टूडेंट्स की आसानी के लिए यहाँ पे फ्राहम किया गया है। इसको फिल करके आप इसकी जो हार्ड कॉपी है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही आपने फिल करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें आपने फिल करनी है? पर्सनल डिटेल है। पर्सनल डिटेल में आपने अगर आपके पास आपका नेम ऑफ़ द एप्लीकेंट CNIC अगर नहीं है तो B फॉर्म नंबर आप सबमिट कर सकते हैं। CNIC और B फॉर्म पे जो आपका एड्रेस है वही आप परमानेंट एड्रेस यहाँ मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और उसके बाद करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, कोई और स्कॉलरशिप अगर ले रहे हैं तो वो आप मेंशन करेंगे और उसकी डिटेल मेंशन करेंगे अगर ले रहे हैं तो। डोमिसाइल आपका किस प्रोविंस का है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और पिक्चर आप वहाँ पे अपनी देंगे। स्टेप 2 में फैमिली डिटेल्स हैं, उसमें फादर नेम, फादर CNIC, NTN नंबर यानी कि नेशनल टैक्स नंबर अगर है तो वो आपने मेंशन करना है, अगर नहीं है तो नहीं, ज़रूरी नहीं है। फादर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मैरिटल स्टेटस उनका और कोई और नेशनैलिटी अगर उनके पास है तो उसकी डिटेल भी आपने देनी है। इसी तरह मदर की माँ का नाम, गार्डियन अगर हैं तो गार्डियन की डिटेल्स आपने देनी है। सिबलिंग कितने हैं आपके, बहन भाई कितने हैं। अर्निंग डिटेल्स में कौन कौन से लोग आपके घर में जो अर्न कर रहे हैं, सैलरीड हैं या एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनकी डिटेल्स आपने देनी है। उसके बाद इनकम डिटेल्स में सैलरी
کتنی ہے. اگر پینشن ہے تو پینشن کی اماؤنٹ آپ نے مینشن کرنی ہے, اور اگر بزنس ہے تو بزنس کی انکم آپ نے مینشن کرنی ہے. اگر کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ کی ہیں بینکس میں یا سیونگس میں, یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور اسٹاک ایکسچینج میں, تو اس کی انویسٹمنٹ کتنی آپ کو آتی ہے. اگر کوئی آپ کا گھر جو ہے وہ رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس کی کتنی انکم آتی ہے. ایگریکلچر لینڈ میں کتنی انکم آپ کو آتی ہے, اور تمام چیزوں سے کتنی انکم آپ کو آتی ہے. اس کے بعد فیملی ایکسپینڈیچرس ہیں, ریزیڈنس آپ کی اونڈ ہے یا رینٹڈ ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ فری ہے, فی کتنی ہے, الیکٹریسٹی گیس کے بلز, میڈیکل, فیول مینٹیننس وغیرہ, اور ادر چارجز کتنے ہیں. یعنی آپ کے تمام ایکسپنسز آپ نے مینشن کرنے ہیں. اس کے بعد میٹرک, ایف ایس سی, او لیول یا اے لیول کی ڈیٹیلز آپ نے مینشن کرنی ہے, اسکول, کالج, اس کا ایڈریس, منتھلی فی کتنی ہے, فائنل رزلٹ کیا رہا, ایم ڈی کیٹ میں آپ اپیئر ہوئے 2021 میں یا نہیں, رول نمبر آپ نے مینشن کرنا ہوگا. اٹیچمنٹس میں آپ نے اپنا ڈومیسائل, سی این آئی سی یا بی فارم, فادر یا گارڈین کا سی این آئی سی, فادر اور گارڈین کی منتھلی انکم, سیلری یا پینشن کا ایویڈنس, پچھلے مہینے کے اپنے الیکٹریسٹی, گیس اور ٹیلی فون کے بلز, رینٹ اور لیز ایگریمنٹس اگر آپ کا گھر رینٹ پہ ہے تو, اور ٹیوشن فی کی ریسپٹس بہن بھائیوں کی وہ آپ نے, میڈیکل بلز, اسپیشل ٹرانسکرپٹس اپنی آپ کی میٹرک اور ایف ایس سی کی وہ آپ نے مینشن کرنی ہے. اور اگر کسی اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے یا اویل کیا ہے تو اس کا پروف آپ نے مینشن کرنا ہے. 7th اسٹیپ پہ آپ نے مینشن کرنا ہے اپنا پروگرام, کہ ایم بی بی ایس ہے یا بی ڈی ایس ہے, ریکوائرڈ اسکالرشپ ریکوائرڈ ہے تو یس کریں گے, اماؤنٹ کے کتنی اماؤنٹ کی اسکالرشپ آپ چاہ رہے ہیں. اسی طرح اگر اسٹوڈنٹ لون چاہ رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ لون کتنی اماؤنٹ کا چاہ رہے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف نیڈ آپ نے, کہ آپ کو ضرورت کیوں ہے, اس چیز کو واضح کرنا ہے, اپنے تمام حالات کو, ایکسپنسز کو, انکم کو, اس چیز کو واضح کرنا ہے کہ اس اسکالرشپ یا اسٹوڈنٹ لون کی آپ کو ضرورت کیوں ہے. میکسیمم 300 ورڈز کے اندر یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اور اس کے بعد پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی میکسیمم 300 ورڈز کی آپ نے اس میں دینی ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد آپ سبمٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ پی ایم سی کو فارورڈ ہو جائے گی, اور ود ان 30 to 45 ورکنگ ڈیز ان کا ریویو جو ہے وہ آپ کو انفارم کر دیا جائے گا. اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پی ایم سی کی جانب سے آپ کو اسکالرشپ یا لون کنفرمیشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا, جو کہ آپ جس کالج میں بھی آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے یا اس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے تو وہاں آپ وہ سرٹیفکیٹ سبمٹ کریں گے. اور یاد رہے کہ اسٹوڈنٹ لون اور اسکالرشپ کی جو جتنی بھی اماؤنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی کالج کو پے کی جائے گی, اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹلی کوئی اماؤنٹ پے نہیں کی جائے گی. اور اگر کالج کی فیس اس سے زیادہ ہے جتنی اسکالرشپ آپ کے لیے اپروو ہوئی ہے تو باقی اماؤنٹ آپ کو خود کالج کو پے کرنی ہوگی. اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.